इन सभी साथियों को कैसे साथी आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं आपके बीच साथी, ग्रुप डी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्लास नंबर 5 को लेकर साथी। जितने भी हमारी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की एनटीपीसी साथी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और साथ ही पीवाईक्यू होने वाली साथी। ठीक है, आप लोग को पता है साथी बहुत अच्छे से पीवाईक्यू हल करने से क्या होता है साथी, आप लोग को एक पता चलेगा, अनुभव होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कहाँ से प्रश्न टकराते हैं आपके एग्जाम में साथी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने साथी। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं साथी। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करना साथी। ठीक है, और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है साथी। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे, पहले प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी नोट करते चलेंगे अपनी नोटबुक पे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, भारत की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और क्या हमारा है, और एक ऑप्शन आप लोग का भारत की मुख्य न्यायाधीश। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर मारेंगे आप लोग पहले को मारेंगे, पहला यानी राष्ट्रपति। यानी भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है साथ। ठीक है, क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर थर्ड नंबर है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा, तीसरा प्रश्न पूछा हमारा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा मित्र, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। निचला सदन क्या कहलाता है, लोकसभा कहलाता है, राज्यसभा कहलाता है, राज्य परिषद कहलाता है, विधानसभा कहलाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला जो होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है लोकसभा कहलाता है। क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान में केंद्रित करके चलना है साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है। राज्य विधानसभाओं की चुनाव का जो दायित्व होता है वो किसका होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत के राष्ट्रपति, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, चौथे प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा हमारा, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, देख सकते हैं हमारे साथी। अध्यक्ष से प्रश्न पूछा साथी, यही आप लोग को पकड़ना है कि प्रश्न कहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। डॉक्टर विजय एल केलकर है, डॉक्टर वाई वी रेड्डी है, श्री सी रंगराजन है, श्री एन के सिंह है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, डॉक्टर विजय एल केलकर को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला आपका राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 6 नंबर है। 6 प्रश्न क्या है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। प्रश्न कहाँ से पूछा, चुनाव से पूछा है। तो आप लोग को एक ध्यान रखना कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं साथ। ठीक है, आप लोग को बहुत एक अनुभव होगा। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, 1946 से 47, 1951 से 52, 1953 से 54, 1954 से 50। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा 6 प्रश्न का 1951 से 52। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का जो होगा मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 7 नंबर है। 7 प्रश्न क्या है मित्र, 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न में से भारत की किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। सीटों की संख्या क्या सर्वाधिक है, तो कहाँ पे है साथी, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो साथ ही बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से भारत की किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन मारेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश को, यानी यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं साथी। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप लोग को पता भी होगा साथी। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 8 नंबर है। 8 प्रश्न क्या पूछा है, पढ़ेंगे साथी। भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है साथी। सभी साथी पहले कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है आप लोग को पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है साथी। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। क्लियर मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न 9th है।
तो साथियों 9th प्रश्न को पढ़ते हैं। 9th प्रश्न क्या पूछा, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा 9वें प्रश्न का यानी 9th प्रश्न का जो मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप लोग को बता दी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। साथी ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे साथी। ठीक है, बी आंसर इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए साथी कि राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। साथी आप लोग को बता दी 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 30 वर्ष का होना चाहिए साथी। ठीक है, 30 वर्ष का होना चाहिए यानी ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को। बी आंसर इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, सेम टू सेम डिटो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे टकराएंगे मित्र। अगर आप लोग को पढ़ के जाते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली साथी। ठीक है, और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है पीवाई की रिपीट होने की संभावना अत्यधिक होती है और आप लोग को एक हैबिट भी मिलता है साथी प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे साथी। ठीक है, इसीलिए पीवाई को हल करते हैं साथी। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या वह कितनी है साथी। 545 है, 580 है, 560 है, 550 है। तो मित्र बता दिए आप लोग को जो संख्या है 545 है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए को मारेंगे। ए आंसर क्या होगा आप लोग का राइट आंसर का होगा साथी। ठीक है, 545 यानी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 545 साथी। ठीक है मित्र, क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं सभी साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 12 नंबर है। ठीक है, 12 प्रश्न क्या पूछा हमारा, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। भारत का जो संविधान है वह क्रियान्वित हुआ तो कब हुआ था साथी, किस सन में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 अगस्त 1949 को साथी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा। इतनी बातों को ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है आपके एग्जाम में साथी। ठीक है, तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा मारेंगे आप लोग 12 प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या है मित्र, 13 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा साथी। तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है। तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 13वें प्रश्न का, 13 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे तेलंगाना। तेलंगाना आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर का मेरे भाई। ठीक है, कितने बच्चों को पहले से पता था वह साथी हमारी कमेंट करके मुझे जरूर बताने का प्रयास करें साथी। मात्र 1 सेकंड का समय निकल कर आपको कमेंट करके से बता सकते हैं साथी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने साथी। आपका भी एक मनोबल बढ़ेगा साथी। ठीक है, तो भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 14 नंबर है। 14 प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 14 प्रश्न पूछा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा जानते हैं, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का साथी। ये लगभग मुझे देखने को मिला साथी। यह प्रश्न कई बार रिपीट भी होता है साथी। ठीक है, हर एग्जाम में देखने को मिला साथी। ठीक है, यह प्रश्न तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने साथी। ठीक है, रिपीट होने की संभावना अत्यधिक है। तो 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितने साथियों को पहले से पता था वो साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे साथी। ठीक है, 5 वर्ष इज द राइट आंसर। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 15 नंबर है। ठीक है, 15 प्रश्न क्या पूछा, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है। दिल्ली किस प्रकार का राज्य, अधिकतर मुझे लगता है सभी साथी बता देंगे कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है हमारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, राज्य है। तीसरा ऑप्शन राजधानी क्षेत्र है। चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय क्षेत्र साथी। डिटो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे टकराएंगे साथी। ठीक है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पहले से पूछा है, इतनी बातों को क्लियर रखना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 15 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला। क्लियर, अब मित्र हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 16 नंबर है आप लोग का। ठीक है, 16 प्रश्न क्या साथी, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 16 प्रश्न पूछा हमारा, भारतीय संसद की दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है। साथी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है, इतनी बातों को ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये सारे प्रश्न साथी। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए साथी। ठीक है, जितने भी हमारे साथी ग्रुप डी की तैयारी करें, जितने भी साथी हमारी NTPC की तैयारी करें साथी। ठीक है, दोनों के लिए बता रहा हूँ साथी। भारतीय संसद की दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है।
वायरस हाउस, लोकसभा, ग्राम सभा, राज्यसभा। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे आप लोग? मारेंगे 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मारेंगे आप लोग लोकसभा को मारेंगे। लोकसभा आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी साथी कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है साथी, ठीक है? थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी साथी। जो साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए साथी। बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो साथी एनटीपीसी का, एसएससी के कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं साथी, आप लोग को मिलेगा हर वीडियो साथी, ठीक है? तो सभी साथी जुड़ने का प्रयास अत्यधिक कीजिए साथी, ठीक है? बाकी 17 प्रश्न को देखते हैं। 17 प्रश्न क्या पूछा हमारा? निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए? यानी निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों की जो आयु है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सभी साथी यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं हाँ या नहीं में साथी, ठीक है? तो बोला है नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की, लोकसभा की, पेरूना सभा की और ग्राम सभा की। तो साथी बता दी इस 17 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मारेंगे लोकसभा की। लोकसभा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है? क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। अब मित्र हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? 18 नंबर, ठीक है? 18 प्रश्न क्या साथी? 18 प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 18 प्रश्न क्या पूछा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न कहाँ से पूछा है? प्रश्न पूछा संविधान, यानी पॉलिटी का प्रश्न पूछा मेरे भाई। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है साथी। जितना न हो सके उतना महत्वपूर्ण बोल सकते साथी। अब सारे प्रश्न स्पेशल आप लोग के एग्जाम के लिए, जितने भी साथी हमारे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी करें, उनके लिए स्पेशल है साथी, ठीक है? ये सब प्रश्न आपकी एग्जाम में टकराते हैं बहुत ज़्यादा साथी, ठीक है? रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथी? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 52वां संशोधन साथी, ठीक है? तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, मारेंगे आप लोग 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? बी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? बी को। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा मित्र? आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 19वां नंबर। तो 19वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। 19वां प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न कहाँ से पूछा है आप लोग फिर ध्यान से देखना। प्रश्न हमारा फिर देखिए पॉलिटी से प्रश्न पूछा है। कहाँ से प्रश्न पूछा है? पॉलिटी, यानी आप लोग का संविधान से प्रश्न फिर पूछा साथी, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ना, संविधान आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना हो सके संविधान अनुच्छेद, जितने भी आर्टिकल हैं उसको रट लीजिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि आपकी एग्जाम में पूछते हैं प्रश्न वहाँ से, तो आप टकराते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला साथी। कहीं भी से प्रश्न पूछे साथी, ठीक है? जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद है आप लोग को, उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, ठीक है? जितने भी आर्टिकल हैं, संविधान है, ठीक है? आप लोग अच्छे से रट लेना। यानी राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन का प्रावधान है वह किस देश की संविधान से लिया गया है साथी? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है? यानी राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, 1935 की भारत सरकार अधिनियम से और ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला? आप लोग कमेंट कीजिए पहले इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने साथी। सभी हमारे जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, सभी साथी पहले कमेंट कीजिए साथी, ठीक है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा 19वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे दक्षिण अफ्रीकी संविधान। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 20 नंबर प्रश्न, ठीक है? यानी आप लोग का 20वां प्रश्न मित्र। 20वां प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? मद्रास राज्य का नाम बदलकर, नाम क्या हुआ? बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? किस सन में किया गया था? उसको देखते हैं साथी। 1967 में, 1969 में, 1991 में, 1955, 1956 में साथी। सभी साथी पहले कमेंट करके बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। मेरे भाई आप लोग को बता दी, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम में साथी, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने हमारे साथी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करें साथी, उनके लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है? इस क्लास को अंत तक देखना साथी, आप लोग को बहुत कुछ हेल्प मिलेगा साथी, ठीक है? आप लोग को बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे 1969 आप लोग का राइट आंसर होगा। 1969 क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आज के अगले प्रश्न की ओर, जो अगला प्रश्न है 21 नंबर साथी, ठीक है? 21 प्रश्न क्या पूछा है, चलते हम देखते हैं साथी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए होने वाला साथी, ठीक है? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, ठीक है? बाकी आप लोग को पता है, जो भी साथी हमारे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, रिपीट बहुत ज़्यादा होता, अधिक होता है साथी, ठीक है? रेलवे में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते साथी, बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा साथी, ठीक है? जितने भी साथी हमारे आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दिए होंगे साथी, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? 21वें प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण की
पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है। किसी सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण की पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है। फजल अली आयोग, धर आयोग, काका कालेकर आयोग, JVP आयोग। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी साथी पहले कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला ही आंसर क्या होगा मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पहले से पता था वह साथी हमारी कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर। आज का प्रश्न कौन सा, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या मित्र पढ़ेंगे ध्यान से। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है साथी, किस न्यायालय के पास होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है साथी, बहुत अच्छा प्रश्न साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। किसके पास होती है साथी, पता होना चाहिए आप लोग को। उच्च न्यायालय के पास होती है, या उच्चतम न्यायालय के पास होती है, या अधीनस्थ न्यायालय के पास होता है, या इनमें से कोई के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा उच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास, उच्च न्यायालय। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। उच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास, उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे पहले को मारेंगे। पहला आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के पास होता साथी। क्लियर हो चुके मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 23 नंबर प्रश्न है, यानी आप लोग का प्रश्न नंबर है 23 नंबर। 2002 में किस संविधान संशोधन, देखिए हमारा फिर प्रश्न कहाँ से पूछा, पॉलिटिक्स से पूछा नहीं। आप लोग का संविधान का प्रश्न फिर देख लेते होंगे, देखने को मिल गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संविधान से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं साथी, इसलिए बोल रहा हूँ जितने हो सके उतना संविधान को रट लीजिए साथी, ठीक है। और संविधान के लिए बेस्ट टीचर खान सर से पढ़ लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साथी, ठीक है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, किसके द्वारा, मूल अधिकारों में शामिल किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। तो मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी पहले कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, प्यारा आंसर क्या होने वाला है 23वें प्रश्न का। 23वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग को बता दें 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, पहले से पता था तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। 24 नंबर यानी प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है साथी, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 24 प्रश्न क्या कहता है, मताधिकार। प्रश्न कहाँ से पूछा, मताधिकार। प्रश्न कहाँ से पूछा है, मताधिकार से प्रश्न पूछा। क्लियर है आप लोग। चलेंगे देखते हैं प्रश्न क्या होता है, प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। आप लोग साथी पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग, फिर इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। देखिए फिर हमारा प्रश्न समझ लीजिए संविधान से ही पूछा है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे कि 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दें 24 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मारेंगे पहले को मारेंगे, यानी पहला आंसर इज द राइट आंसर 61वां। क्या है, 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी, तो बोलेंगे आप लोग 61वां संविधान संशोधन के द्वारा साथ, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 25 नंबर, ठीक है। तो 25 प्रश्न को देखते हैं। 25 प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्र। तो साथियों 25 प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 प्रश्न बोला है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह प्रश्न देखिए हमारा आर्टिकल से पूछा, मैंने आप लोग से बोला आर्टिकल से प्रश्न अधिकतर टकराएंगे साथी। देखिए प्रश्न आर्टिकल से बन चुका है, प्रश्न आर्टिकल से बन चुका साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। प्रश्न कहाँ से पूछा है, आर्टिकल से पूछा है। आर्टिकल से प्रश्न पूछा नहीं, आप लोग का अनुच्छेद से प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन सा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो
तो किस अनुच्छेद में यह बोला है साथी, आप लोग को बता दी। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 30 होगा। ऑप्शन मारेंगे, पहले को मारेंगे, यानी अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त होता है, अनुच्छेद 30 में यह सम्मिलित है साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। तो देख लिया हमने पूरी 25 प्रश्नों को कितना कम समय आप लोग को पूरा रटा दिया मेरे भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे ना, आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग को याद हो जाएगा साथी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। जितने भी साथी देख रहे हैं साथी, सभी हमारे साथी कमेंट करेंगे। बाकी आप लोग से यही बोलेंगे साथी, अगर आप लोग को PYQ हल करना है तो किरण पब्लिकेशन की जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है साथी, उसको आप लोग परचेस कर लीजिए साथी। ठीक, कहीं से दुकान पे आप लोग जाकर ले सकते हैं साथी। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस सेट PYQ लगाए दबाकर साथी, क्योंकि PYQ और प्रैक्टिस सेट लगाने से एक ये मौका मिलेगा साथी, आप लोग को पता चलेगा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सिलेक्शन के इच्छुक हैं तो अब की बार 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं तो NTPC या ग्रुप में साथी, तो PYQ को जरूर फोकस कीजिए साथी। PYQ से एक अलग अनुभव प्राप्त होगा आप लोग को, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, बाकी आप लोग से डेली आपसे मिलते साथी। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया है मॉर्निंग में 10 बजे, मॉर्निंग में 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे एक वीडियो हमारी मिलेगी आप लोग को, उसको आप लोग देख सकते हैं साथी, जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने लगी है। और शाम को साथी इवनिंग समय आप लोग को बता दी 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी PYQ की क्लास साथी। ठीक है, आप लोग आइए, अच्छे से पढ़िए साथी, ग्रुप डी की NTPC की तैयारी कीजिए और दबा कर सिलेक्शन लीजिए साथी। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास नंबर 5 था साथी। ठीक है, हम अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे साथी। ठीक है, तो वीडियो को पेंट कर दें साथी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।